जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली 2.3। जिस बच्चे ने अभी तक प्रश्नावली 2.1 और 2.2 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर की प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चलो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें प्रश्नावली 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में px और gx दिया गया है। हमको px को gx से भाग देनी है और भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से हमें भाग देनी है एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स की घात 2 प्लस 5x माइनस 3 को। सबसे पहले हमें भाग देने से पहले आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले जिसकी घात सबसे बड़ी होगी उसको रखना है, फिर उसके बाद उससे छोटी घात वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर ऐसे ही घटते क्रम में अर्थात अवरोही क्रम में घात को हमें रखना होगा, तब जाके हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये ऑर्डर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा सवाल को शुरू करने से पहले। तो यहाँ पर देखिए घात कितनी है, एक्स की घात 2 है हमारे पास और यहाँ पर एक्स की घात 3 है। तो हमें रिक्वायरमेंट कितनी घात की है, केवल एक घात की है। जितनी की रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की घात 1। तो अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी गुना इस पूरे में करनी होगी हमें। एक्स की घात 1 की 2 में करेंगे तो एक्स की घात 3 हो गई, माइनस 2 की गुना एक्स में करेंगे तो 2x। ठीक है, चिन्ह चेंज करेंगे इनके, माइनस ये माइनस है तो ये प्लस करेंगे चिन्ह। ठीक है, सेम अलग अलग चिन्ह के हो गए और सेम क्वांटिटी है तो ये कट जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर 3x की घात 2 है लेकिन यहाँ पर घात 1 है। जब एक जैसी घात वाले होते हैं पद चर राशि में तो ही वे घट सकते हैं या जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग घात आ गई है तो जो बड़ी घात वाला है इसको पहले लिखेंगे हम। अच्छा, इसके जैसी घात इसके पास है 5x और यहाँ पर 2x। अब इस 2x का चिन्ह कैसा बन गया, प्लस का, तो ये इसमें जुड़ सकता है क्योंकि सेम घात है इनकी दोनों में। 5 और 2 7x लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर चिन्ह का भी विशेष ध्यान देना होगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यहाँ पर भी x की घात 2 है और यहाँ पर भी, तो इसका मतलब हमें x की जरूरत नहीं है, केवल एक बार में ही पहाड़ा चला लेंगे हम। एक लिखा है माइनस के 1 की गुना इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी 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 थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हमने देखा है कि प्लस माइनस माइनस हो गया है, यहाँ पर x की तो जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर 3 है, हमारे पास 3 है तो यहाँ पर हमें 3 से भी गुना करनी होगी। x की जरूरत नहीं है क्योंकि x की घात 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी। इस माइनस 3 की गुना इसमें करेंगे तो माइनस 3 एक्स की घात 2 हो गई, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इनके चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए एक्स वाला टर्म है विदाउट एक्स टर्म है, तो एक्स वाले टर्म को विदाउट एक्स वाले टर्म में से एज इट इज रख देंगे हम इसको। ऊपर से हम यहाँ से -3 उतार लेंगे इसमें। अब ये भी विदाउट एक्स है, ये भी विदाउट एक्स है, ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 6 है, तो ये जुड़कर माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा होगा, कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमें बात ध्यान देने योग्य है कि यदि यहाँ पर x की घात बड़ी हो और यहाँ पर छोटी हो तो वही हमारा शेषफल बन जाता है। अब इसके बाद हम पहाड़े को, इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जब तक घात यहाँ पर बड़ी होगी तब तक ही हम पहाड़ा चलाएंगे, माने भाग देंगे। तो ये हमारा हो गया शेषफल और ये हो जाएगा हमारा भागफल।
चलिए दोस्तों, अब फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें देखिए इसका ऑर्डर थोड़ा डिसऑर्डर हो रखा है, हमें पहले से ऑर्डर में रखना होगा। पहले x की घात 2 आ गई, फिर उसके बाद x की घात 1 आएगी, फिर विदाउट x वाला टर्म। ये हो गया हमारा जी x, ठीक है। इसका ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, पहले सबसे बड़ी घात, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर विदाउट x वाला टर्म। आपको भी इसी ऑर्डर में रखना होगा तो क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 से भाग करनी है हमें। x की घात 4 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर देखिए घात 4 है, हमारे पास 2 है, तो रिक्वायरमेंट को केवल 2 की है, जरूरत हमें 2 घात की है, तो 2 घात लिखी हमने x की, x की घात 4 हो जाएंगी। जो भी यहाँ पर टर्म लिखेंगे हम उसकी इस पूरे में गुना करानी होगी हमें, और जो गुना करके आएगा हमारा गुणनफल वो यहाँ पर रखना है। x की घात 2 और 2, x की घात 4 माइनस लगा दिया, माइनस प्लस माइनस हो गए, x की घात 1 और 2 3 हो जाएंगी, प्लस 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 x की घात 2 और 1, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो x की घात 2 ज्यों का तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में x की घात 3 बड़ी है और ये घात 2 छोटी है, तो ये घट नहीं सकते, तो एज इट इज इसको ऐसे ही लिखा जाएगा x की घात 3। लेकिन माइनस के 3 x की घात 2 और x की घात 2 ये दोनों एक जैसी पावर के हैं, तो ये घट सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, वो डिपेंड करेगा चिन्ह कैसा है। देखिए यहाँ पर माइनस का है, इसका माइनस का, तो ये जुड़कर माइनस 4x की घात 2 हो जाएंगे। ऊपर से उतार लिया यहाँ पर हमने प्लस के 4x, जिससे कि आपको ध्यान रहे प्लस के 4x ऑर्डर एकदम बिल्कुल परफेक्ट मिला है हमें, पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात। अब x की घात 3 है, हमारे पास 2 है, तो हमें एक घात की जरूरत है, साथ ही हमें चिन्ह भी देखना होगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट चिन्ह कैसा आएगा। इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी, तो यहाँ पर चिन्ह कैसा आएगा, प्लस, और x चाहिएगा हमें 1, x की घात 1, 1 और 2 3 हो जाएंगी घात, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह की भी साथ के साथ गुना करनी होगी। x की घात 1 और 1 2, प्लस x की गुणा 1 में करेंगे तो 1x, चिन्ह बदलो, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गए हैं। 4 में से 1 गया, 3 बचेंगे, क्योंकि ये माइनस वाले ज्यादा थे तो चिन्ह माइनस का जाएगा। 4 में से 1 गया, प्लस के 3x बचेंगे, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा थे। ऊपर से उतार लिया अब हमने प्लस 5। अब देखिए घात हमारे पास x की घात 2 और x की घात 2 इक्वल है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, अचर पद -3, तो -3 से गुना करेंगे हम, -3 से इस पूरी टर्म में गुना करेंगे, -3x की घात 2 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3x, माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, चिन्ह बदलो, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 3 8, यही हमारा क्या होगा, शेषफल। और ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा भागफल। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे की ओर चलते हैं। हमें gx से px को भाग देनी है इसमें भी। तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं कि ऑर्डर सही है या नहीं है। px का ऑर्डर देखिए, x की घात 4, फिर x की घात 1, फिर विदाउट x वाला, इसका ऑर्डर एकदम परफेक्ट है, सही है, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना। इसका ऑर्डर देखिए, इसमें पहले x अचर पद दे दिया, फिर बाद में चर पद दे दिया, लेकिन हमें ऑर्डर के अनुसार पहले चर पद वाला लिखना है, फिर अचर पद वाला। तो इसका ऑर्डर सही करेंगे, पहले -x की घात 2, फिर प्लस के 2 लिखेंगे, तो ये ऑर्डर हमने इसका सही कर दिया है। अब देखते हैं हम इससे इसको भाग करनी है हमें, -x की घात 2 प्लस 2 से भाग करनी है x की घात 4 -5x प्लस 6 को। सबसे पहले हमें घात देखनी है, घात इसकी 4 है, इसके पास 2 है, तो इसका मतलब हमें 2 घात की जरूरत है, x की घात 2 की
जरूरत है। लेकिन चिन्ह देखना होगा, प्लस का आएगा माइनस का, इसका चिन्ह माइनस है, इसका प्लस है, माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस आ गया। अब इस माइनस एक्स की घात 2 की गुना हमें इस पूरे में करनी है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स की घात 2 और 2 4, प्लस माइनस माइनस 2 की गुना 2x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 2x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1 है तो ये जुड़ नहीं सकते ना घट सकते हैं, तो इसको 2x की घात 2 को एज इट इज, माइनस 5 को 5x को भी ज्यों का त्यों, प्लस 6 को नोट कर लेंगे यहाँ पर, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे वरना 6 को ऐसे रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी x की घात 2, यहाँ पर भी, लेकिन इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, तो 2 की जरूरत है हमें, माइनस प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। अब इस 2 की गुना पूरे में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2x की घात 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल। देखिए x वाला टर्म है ये विदाउट x, तो इसमें जुड़ नहीं सकता, लेकिन 6 में से जुड़ सकता है, तो हम 5 माइनस के 5x को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि पहले हमें ऑर्डर के अनुसार चर पद को लिखना है, फिर अचर पद को, 4 और 6 ये हो जाएंगे 10। देखिए यहाँ पर बड़ी घात है, यहाँ पर जब भी यहाँ पर बड़ी घात हो और यहाँ पर छोटी घात बचे x की, तो उसे ही हम शेषफल मान लेंगे, इसके बाद हम पढ़ना नहीं चलाएंगे, तो ये हमारा शेषफल हो गया, और ये पूरा पूरा हमारा भागफल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया कि टी स्क्वायर माइनस 3 अर्थात पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को हमें भाग करनी इसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया। तो चलिए टी स्क्वायर माइनस 3, देखिए इसका ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट है, हमें कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है, पहले चर पद है फिर अचर पद। इसका ऑर्डर देखते हैं, घात सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर विदाउट एक्स या विदाउट चर वाला टर्म है हमारा, अर्थात अचर पद है हमारा, तो इसका भी परफेक्ट ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर हमारा चेक हो चुका है दोनों का। अब हम इसको भाग करेंगे, 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। इससे इसको भाग देनी है और ज्ञात करना है हमें कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। यदि इसने टी स्क्वायर माइनस 3 पहले बहुपद ने दूसरे बहुपद को पूरी पूरी विभाजित कर दिया तो इसका गुणनखंड है, अन्यथा इसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हम, इसके पास 2 है, हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 से तो गुना करनी है। इसकी घात 4 है, हमारे पास 2 घात है, तो घात 2 भी चाहिए टी की, तो अब 2t स्क्वायर की गुना पूरे इसमें करेंगे हम, तो 2 दूनी 4, टी की घात 4 हो गई है हमारी, 4t की घात 4 हो गई, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस ये माइनस है तो ये प्लस, ये एक अलग अलग चिन्ह के, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पर 2t स्क्वायर जो का तो आएगा ये हमारा, स्क्वायर की और स्क्वायर की गुना करेंगे, टी की घात 4 हो जाएगी, और चिन्ह चेंज करने पर ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर घात 3 है और यहाँ पर 2 है, तो ये जुड़ नहीं सकते ना घट सकते, तो 3t की घात 3 पहले बड़ी घात को लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस के 2t की घात, माइनस 2t की घात 2, और यहाँ 6t की घात 2, एक जैसी घात वाले हैं, ये प्लस के हैं माइनस के तो घट जाएंगे, 4t की घात 2 बचेगा हमारा। ऊपर से हम माइनस 9t को उतार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है, हमारे पास 3 नहीं है, प्लस है दोनों जगह, तो चिन्ह भी यहाँ पर प्लस आएगा, 3 आ जाएगा, घात 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक घात की जरूरत है, अर्थात t1 की जरूरत है हमें, तो
अब इसकी 3t की घात 1 की इस पूरे में गुना करानी है हमें, तो ये हो जाएगा 3t की घात 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 × 9 t, ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये भी कैंसिल, ये 9t प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या है हमारा 4t की घात 2। अब ऊपर से उतार लेंगे हम -12, यही बचा था हमारा, इसको ही हमने उतार लिया। यहाँ पर भी t की घात 2 है, यहाँ पर भी क्या नहीं है हमारे पास 4, तो 4 की गुना कराएंगे अर्थात 4 का पाड़ा चलाएंगे हम। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो 4t² हो जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस 4 × 12 पूरा पूरा डिवाइड हो गया भैया, अर्थात इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ऐसा लिखेंगे हमारे क्वेश्चन में, इसके जो दूसरे के पार्ट्स चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरे पार्ट पर आते हैं। हमें पहले बहुपद ये दिएगा x की घात 2 + 3x + 1, दूसरे बहुपद में भाग करनी है इससे। ऑर्डर चेक करते हैं, यहाँ पर बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर से छोटी घात, ऑर्डर इसका सही है। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं, बड़ी घात, छोटी घात, फिर से छोटी, फिर से छोटी, फिर अचर पद, इसका भी ऑर्डर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम आराम से इससे इसको भाग करेंगे। इन दोनों के बीच में थोड़ा मैं गैप देने के लिए यहाँ पर एक चीज देता हूँ। x की घात 2 + 3x + 1 से भाग करानी है हमें 3x की घात 4 + 5x की घात 3 - 7x की घात 2 + 2x + 2 को जो भागफल होगा हम ऊपर लिख देंगे, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 3 की जरूरत होगी। x की घात 4 और यहाँ पर 2 है, तो 2x की घात की जरूरत होगी। अब इसकी पूरे इसमें गुना करा रही है हमें, 3 की इसमें गुना कराएंगे तो 3x की घात 4 हो जाएगा ये, प्लस 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 3 × 9, x की घात 1 और 2 3 हो जाएंगे, प्लस 3 × 3 x की घात 2 एज इट इज, चिन्ह बदलेंगे इनका, प्लस है तो ये सबको माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसिल, ये 9 में माइनस वाले ज्यादा हो गए हैं तो 9 में से 5 के माइनस के 4x की घात 3 बचेंगे, ये दोनों सेम चिन्ह के हो गए हैं और सेम ही घात के हैं, तो 7 और 3 10 हो जाएंगे माइनस के, ऊपर से 2x उतार लिया है हमने। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले चिन्ह आ गया है हमारा, चिन्ह लगाना होगा। 4 की जरूरत है तो 4 भी लिखना होगा, x की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 x की घात की जरूरत होगी। हो गई पूरी रिक्वायरमेंट हमारी। हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बाकी गुना करके हमारा कुछ भी बन जाए। फर्स्ट टर्म इक्वल करना है, जैसे यहाँ पर 3x की घात 4 हमने इक्वल की है 3x की घात 4, बाद में हमारा देखिए अलग अलग आए, यहाँ पर कुछ है यहाँ पर कुछ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि गुना करने पर अलग अलग आएगा या सेम आएगा, सिर्फ फर्स्ट पद आपको इक्वल करना होगा, उसी पर ही ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म को इक्वल करने जा रहा हूं मैं, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 4 आ जाएगा, x की घात 2 और 1 ये 4 जुगा तो x की घात 3 हो गई है, फर्स्ट टर्म हमारा इक्वल हो गया। अब गुना करने पर बाद के 2 टर्म चाहे इक्वल आए या ना आए, प्लस माइनस माइनस 4×3 = 12, x की घात 1 और 1 2 हो जाएंगे, देखिए डिफरेंट आ गए, इससे कोई मतलब नहीं आए या ना आए डिफरेंट, प्लस माइनस प्लस 4×4 x हो जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल, 12 में से 2 10 गए, ये प्लस के 2x² बचेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा थे, 4 और 2 6 भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब x माइनस का नहीं रहा है प्लस का हो चुका है।
ऊपर से उतार लेंगे हम प्लस के 2। ठीक है जी, यहाँ पर 2 है, हमारे पास 2 नहीं है, तो प्लस के 2 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी, इसलिए मैंने वहां पे प्लस लिखा है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो एक्स स्क्वायर को एक्स की किसी घात की जरूरत हमें नहीं पड़ी है। 2 की गुना से में कराएंगे तो 2 एक्स की घात 2 हो गया है, प्लस 2 तिये 6 एक्स हो चुका है, प्लस 2 एकम 2। देखिए पूरा पूरा टर्म एक जैसी आ गई है हमारी, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल कर रहा है इसको, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पर आप निष्कर्ष में ये लिख सकते हो उत्तर के। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा अच्छे। यदि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट में ऑर्डर चेक करेंगे सबसे पहले, जैसे कि हम करते हैं ऑर्डर में सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर अचर बहुपद, अचर राशि सॉरी। ऑर्डर बिल्कुल सही है हमारा। इसमें देखिए 5 3 2 1, फिर अचर, ऑर्डर इसका भी सही है। ऑर्डर चेक हो चुका है। अब हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करनी होगी। एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स प्लस 1 से भाग करनी है एक्स की घात 5 माइनस 4 एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1 को। जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले वाले टर्म को ही हमें इक्वल करना होगा, बाकी गुना करके कुछ भी बन जाए। सिर्फ सबसे पहले फोकस हमें क्या करना होगा, पहले वाले टर्म पर जो भी आएगा। एक्स की घात 5 यहाँ पर 3 है, तो कितनी घात की डिफरेंस है इन दोनों में, 2 घात का। एक्स की घात 2 लिखेंगे। साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी, इसलिए मैंने यहाँ प्लस एक्स की घात 2 ली है। ठीक है, अब एक्स की घात 2 और 3 एक्स की घात 5 हो चुकी है। अब माइनस प्लस माइनस लगाएंगे, 3 एक्स की घात यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो 3 एक्स की घात कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगी। प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस लगा दिया। 1 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर एडिटीज, चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर भी एक्स की घात 3, यहाँ पर भी ये माइनस के 4 एक्स की घात 3, ये प्लस के, तो माइनस के एक्स की घात 3 बचेगा हमारा। ठीक है, ऊपर से उतार लिया हमने प्लस के 3 एक्स और प्लस 1 भी उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो चिन्ह आएगा हमारा माइनस। यहाँ पर एक्स की घात 3, यहाँ पर भी एक्स की घात 3, तो एक बार ही चल सकता है हमारा पाड़ा, एक बार चलाएंगे। माइनस 1 की गुना इसमें करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इससे कैंसिल, इससे 1 और 1 2, तो ये बच गया हमारा शेषफल यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है हमारा, अर्थात पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे चूंकि शेषफल नॉट इक्वल्स टू 0, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक बहुपद दिया गया है, 3 एक्स की घात 4 प्लस 6 एक्स की घात 3 माइनस 2 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 5। इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं हमें। 2 शून्य हमें दिए गए हैं, √5/3 और माइनस √5/3। ठीक है, तो अन्य 2 शून्य और ज्ञात करने हैं। अब 2 ही शून्य कैसे ज्ञात करने, और क्योंकि हमने पढ़ा था कि बहुपद की जो घात होगी उतने ही शून्य होंगे। यहाँ पर बहुपद की पूरे बहुपद की घात क्या है, 4 है, तो इसका मतलब शून्य भी कितने होंगे, 4 होंगे हमारे। तो 2 शून्य हमें दिए गए हैं, 2 और निकालने हैं हमें। तो इस क्वेश्चन को करेक्ट करने से पहले थोड़ा साइड में समझने का प्रयास करना। यदि मैं यहाँ पर 20 लिखता हूँ
तो 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। इसके 4 फैक्टर हैं हमारे, अर्थात 4 गुणनखंड है हमारे। तो इनमें से भी मुझे कोई 2 गुणनखंड पता चल जाए, जैसे कि मुझे पता चल गया कि 2 और 5, 2 भी और 5 भी दोनों 20 के ही गुणनखंड है। तो जब ये 20 के ही गुणनखंड है दोनों, तो मैं इनके गुणनफल से भी 20 को डिवाइड कर सकता हूँ, अर्थात 2 गुना 5 जो मिलेगा इसका गुणनफल 10 मिला है मुझे। 10 से 20 का मतलब है कि मैं 20 को डिवाइड कर सकता हूँ। ये 10 से भी 20 को पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ पर समझाने का मेरा तात्पर्य है कि हमें इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, √5/3 और माइनस के √5/3। तो इसके शून्य के तो x बराबर √5/3 यदि, ठीक है, पहला शून्यक के लिए। दूसरे शून्यक में दिया गया है माइनस के √5/3। यदि मैं इसको लूं तो इस तरफ आकर x प्लस √5/3 हो जाएगा, बराबर में 0। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे शून्य को भी अब हम ऐसे लिखते हैं, x बराबर माइनस √5/3, ये भी इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस √5/3 इक्वल में क्या बचेगा? 0। समीकरण 2 हो गई हमारी, ठीक है, यहां तक समझ आ रहा हो। अब मैं यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुना कर लूं, अर्थात दोनों फैक्टरों की गुना कर दूं, तो भी जो हमें प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों फैक्टरों को गुना करने पर 10 मिला है, तो 10 से भी 20 डिवाइड हुआ है। तो यदि मैं इन दोनों की गुना कर लूं, गुना करने पर जो मुझे गुणनफल मिलेगा, उस गुणनफल से भी ये विभाजित अवश्य होगा, क्योंकि ये दोनों इसी के ही फैक्टर हैं, इसी के ही शून्यक हैं। तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, अर्थात x प्लस √5/3 गुणे x माइनस √5/3, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, बराबर में 0। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम गुना करते हैं, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये जगह a² माइनस b² बराबर में 0। x का स्क्वायर करेंगे तो इस पे से अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा 5/3 बराबर में 0 आ जाएगी। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3x² माइनस 5/3 बराबर में 0। इस 3 की 0 में गुना कराएंगे तो ये जाएगा हमारा 3x² माइनस 5 बराबर में 0 बच जाएगी हमारी। अब ये हमारा गुणनफल मिला है, जिस तरह से हमें 2 और 5 की गुणा करने पर 10 मिला था। 10 ने भी जिस तरह 20 को डिवाइड किया था, इसी तरह 3x² माइनस 5 भी इस बहुपद को पूरा पूरा विभाजित करेगा। देखिए 3x² माइनस 5 से हम इसको बहुपद को भाग करते, 3x4 प्लस 6x3 माइनस 2x2 माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 की जरूरत इसका मतलब नहीं है। x²2 यहाँ पर 4, तो x²2 बार चलेगा हमारा पड़ा, इसकी इसमें पूरे में गुना करेंगे तो 3x4 ये हो गया। फर्स्ट टर्म हमारा इक्वल हो चुका है, ठीक है। माइनस 5 की गुना इसमें करेंगे तो माइनस 5x2 आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, चिन्ह बदल दिया, ये दोनों कैंसिल, 6 और 5 11x2 आ गया हमारा। यहाँ पर माइनस 2x² हमने ऊपर से उतार लिया, सॉरी 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 भाई, एक मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पर घात पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 6x3 है, यहाँ पर 2 है, तो 6x3 ये जुकतू रहेगी, ये घट नहीं सकती, नहीं जुड़ सकती। ये 5x2 प्लस के हो चुकी है, जब प्लस का चिन्ह लगने की वजह से ये माइनस के है, ये भी घात 2 है, ये भी, तो 5 में 2 गए, हम माइनस प्लस के 3x2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर से माइनस के 10x को उतारना चाहे उतार सकते हैं।
यहाँ पर पे दो 6 है, यहाँ हमारे पास 2 है, तो दोनों जगह प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो 3 दूनी 6, एक्स की घात 3, यहाँ पर 2, तो एक एक्स की भी जरूरत है हमें, तो 2 होती है 6, एक्स की घात 3 हो चुकी है इक्वल माइनस 2 पंजे 10, एक्स की घात कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो एक्स की घात 1 चाहिए, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस के 10x, ये माइनस के 10x, ये भी कैंसिल, ऊपर से यहाँ पर हम 5 भी उतार सकते हैं, तो ये प्लस के 3x की घात 2 एज इट इज, ये माइनस के 5 जो का तो लिख दिया हमने यहाँ पे, ये बच गया था यहाँ पे, ये -5 यहाँ पर, 3x की घात 2 -5 यहाँ पर भी इतना ही है, तो एक बार हमारा पहाड़ा चल जाएगा, तो 3x की घात 2 -5 दोनों पूरा पूरा विभाजित कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हमें करना क्या होगा, ये तो पहले से फैक्टर हो चुके हैं इसके, तो इसके फैक्टर करने होंगे हमें। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं। जो भी हमें भागफल मिला है एक्स की घात 2 + 2x + 1, इसके शून्यक निकाल लेंगे, के शून्यक ज्ञात करने के, ज्ञात करने पर ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 0 के इक्वल लगते हैं, जिसके भी शून्य निकालने हो, तो एक्स की घात 2 + 2x + 1 बराबर में 0 लिख देंगे इसके। यहाँ पर क्या है, अचर पद में 1 और एक्स स्क्वायर कितने हैं, 1। हमने सीखा था कि जो भी द्विघात बहुपद होगा उसके फैक्टर किस तरीके से करेंगे हम, जो अचर पद होगा वो और जो एक्स स्क्वायर की गुणांक होगा वो, इन दोनों की गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक भी यहाँ पर 1 है, अचर पद भी 1 है, तो 1 × 1 ही हमारे फैक्टर हैं। ठीक है, जोड़कर चिन्ह यहाँ पर, तो इसका मतलब जोड़ कर लाने कितने, 2, तो 1 + 1 यदि हम करते हैं तो कितना आएगा, 2। ठीक है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह 1 + 1 × x + 1, एक्स स्क्वायर प्लस है बाहर, तो अंदर की कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, एक की x में करेंगे तो 1x प्लस एक की x में करेंगे तो x + 1 बराबर 0। इन दोनों में से एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर x की घात 1 बचेगी, प्लस एक x था वही बाहर आ गया, 1 बचेगा यहाँ पर भी x + 1, यहाँ पर भी, तो +1 कॉमन ले लेंगे, x + 1 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल आ चुके हैं हमारे, एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा इनमें से, x + 1, ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इन्हें अलग ब्रैकेट में, x + 1 बराबर 0। दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे हैं हमारे, तो एक को ही 0 के इक्वल लिख लेंगे, x + 1 बराबर 0, x की वैल्यू जो आई है हमारी -1 आ जाएगी। अतः शेष दोनों शून्यक हमारे एक जैसी हैं, अतः शेष दोनों शून्यक क्या होंगे हमारे, -1, -1, यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि ये कोई बहुपद है, इससे gx से भाग दिया गया है, और भाग देने पर हमें भागफल और शेषफल हमें क्रम से ये मिले हैं, भागफल x - 2 और शेषफल ये मिला है, तो gx हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आपने बचपन में एक सूत्र पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर, लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या होता है हमारा, जिसे भाग दी जाती है, भाजक जिससे भाग दी जाती है, भागफल जो हमारा उत्तर आता है, और शेषफल तो आप सभी को पता ही है जो बचता है। तो भाज्य है हमारा यहाँ पर ये, जिसे भाग दी जा रही है, x की घात 3 - 3x की घात 2 + x + 2। ठीक है, भाजक gx है हमारा, जो कि हमें ज्ञात करना है, भागफल x - 2 है,
और शेषफल -2x + 4 है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरफ से इस तरफ ले आएंगे इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 2, ये एज इट इज, ये माइनस का है तो इस तरफ आकर प्लस के 2x हो जाएगा हमारा, ये प्लस के 4 है तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे। यहाँ तक टिक कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा ये वाला पोर्शन है। gx गुणे x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए जो सेम टर्म है वो घट जाएंगे, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2, ये x है और ये भी x है, 2 और 1 3x हो जाएंगे। 4 में 2 गए, माइनस के 2 बचेंगे। तो gx निकालना है हमें, x माइनस 2, ये गुणा में इसके बटे में चल जाएगा। तो gx बचेगा हमारा x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2, बटे में आ गया है हमारा x माइनस 2। x माइनस 2 से इसको ऊपरली संख्या को भाग करनी है, भाग करने पर जो भी आएगा वो हमारा gx मिलेगा। चलिए यहाँ पर भाग करते हैं। x माइनस 2 से x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 को भाग करते हैं। घात 3 है, यहाँ पर 1 है तो x की घात यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 चाहिएगी हमें, सॉरी 2 चाहिएगी। तो 2 और 1 3 पूरी घात हो चुकी है, माइनस एज इट इज 2 की x में करेंगे तो 2x की घात 2 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। 3 में से 2 गया, 1x वो भी माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस वाले टर्म ज्यादा है, हमारे माइनस वाले पदों की संख्या ज्यादा है। प्लस के 3x एज इट इज उतार लिया हमने, यहाँ पे माइनस है यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा चिन्ह यहाँ पे। x की घात 1 और यहाँ पर 2 तो 1x की जरूरत है हमें, x और x 2 हो जाएंगे घात, माइनस प्लस माइनस, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 की x में करेंगे तो 2x, चिन्ह बदलते हैं, प्लस ये माइनस, ये कैंसिल। 3 में से 2 का 1x, ऊपर से उतार लिया हमने -2, यहाँ पर भी x -2, यहाँ पर भी, तो एक बार ही चल जाएगा पढ़ना। तो जो हमें भागफल ये प्राप्त हुआ है इसका, हिस्से से भाग देने पर, अर्थात इससे से कैंसिल करने पर हमें gx क्या मिला है, gx बराबर आ गया है हमारा x की घात 2 माइनस x प्लस 1, यही हमारा फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि घात px घात qx के बराबर हो, घात qx घात rx के बराबर हो, घात rx 0 के बराबर हो। तो समझ लिए, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं कि px क्या होता है। px होता है हमारा जिससे भाग दी जाती है, वो हमारा px होगा। gx जिससे भाग दी जाती है अर्थात भाजक, और qx जो भागफल होता है हमारा, और rx जो हमारा शेषफल होता है, वो हमारा rx होगा, ठीक है। अर्थात ये हमारा अगर बात करें ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक, और ये हमारा होगा भागफल, और ये होगा हमारा शेषफल। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि केवल घात की बात हो रही है कि घात इक्वल होनी चाहिए, मान इक्वल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है।
पी एक्स की घात अर्थात भाज्य की घात क्यू एक्स अर्थात भागफल के बराबर होनी चाहिए, घातफल होनी चाहिए। तो ऐसे उदाहरण देने हैं हमें। ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब हम किसी अचर बहुपद से पी एक्स को भाग दें हम। तो लिख देते हैं यहाँ पे, माना समीकरण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे ऐसा केवल तभी संभव है, तब ही संभव है जब पी एक्स को किसी अचर बहुपद से भाग किया जाए, किसी अचर बहुपद से भाग किया जाए। ठीक है, तो अब मानते हैं हम क्या मान रहे हैं, माना जी एक्स को मान लेते हैं हम 2। ठीक है, और पी एक्स को मान लिया है हमने 2x की घात 2। अब देखिए पी एक्स को हमने क्या मान लिया, 2x की घात 2 प्लस 1। अब जी एक्स से हमें पी एक्स को भाग करेंगे, यानी 2 से 2x की घात 2 प्लस 1 को भाग देते हैं। तो x की घात 2 बार चल जाएगा पड़ा, 2x की घात 2 प्लस 1 ये शेष आ चुका है हमारा। यहाँ पर देखिए भागफल अर्थात क्यू एक्स है हमारा, और ये है पी एक्स। भागफल क्यू एक्स की घात कितनी आ गई है, क्यू एक्स की घात 2 है हमारी, देखिए। और पी एक्स की घात भी कितनी है, 2 है हमारी, घात इक्वल आ चुकी है। ये फर्स्ट का एग्जाम्पल हो गया हमारा। सेकंड में कहा गया है कि घात क्यू एक्स अर्थात भागफल और शेषफल की घात इक्वल होनी चाहिए दोनों की। देखिए मैं अब 2 से या 2x से मैं 2x² को भाग करता हूँ, डायरेक्ट ही कर दिया। रुको लिख लेते हैं पहले, माना पी एक्स ले लिया हमने 2x की घात 2। ठीक है, 2x की घात 2 प्लस 1 ले लिया है, और क्यू एक्स जी एक्स ले लेते हैं हम, ये भी 2x की घात 2 ले लिया है। पी एक्स 2x की घात 2 प्लस 1, जी एक्स 2x² ले लिया है हमने। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, जी एक्स से पी एक्स को भाग करते हैं। 2x की घात 2 से हम भाग करते हैं 2x की घात 2 प्लस 1 को, एक बार चल जाएगा पड़ा 2x की घात 2। यहाँ पर क्या बचा, 1 शेष, और यहाँ पर भागफल के रूप में क्या आ गया, 1। तो 1 की भी घात कितनी है, यहाँ पर अचर बहुपद है 1 भी, यहाँ पर भी अचर बहुपद है। अचर बहुपद है दोनों ही जगह, शेषफल में भी अचर बहुपद और भागफल में भी अचर बहुपद। तो अर्थात दोनों की जो पावर है वो सेम है, हम कह सकते हैं। इसीलिए भागफल भागफल अर्थात क्यू एक्स की घात कितनी आ गई है हमारी, 0। और शेषफल आर एक्स की घात भी कितनी आ गई है, 0। हमें इससे कोई मतलब नहीं था कि घात 0 आए या 1 आए, घात जरूर दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों की इक्वल है घात। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पर आते हैं, इसके 5वें के तीसरे पार्ट पर आते हैं। तीसरे पार्ट में कहा गया कि घात आर एक्स अर्थात शेषफल की जो घात होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। हम तीसरे में इसको ही एज इट इज लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्या है, शेषफल की घात 0 है। तो तीसरे में हम इसे ही
कॉपी कर सकते हैं। माना पी एक्स बराबर 2x की घात 2 प्लस 1 और जी एक्स बराबर 2x की घात 2। यदि आप चेंज करके लिखना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। तो हम 2x की घात 2 से 2x की घात 2 प्लस 1 को भाग देनी है। एक बार ही चलेगा, 2x की घात 2, एक शेष आ जाएगा हमारा। एज इट इज लिखा है हमने बिल्कुल ठीक है। तो शेषफल आर एक्स की घात कितनी आ गई है? 0। यही हमारा फाइनल उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमें कमेंट सेक्शन में साथ ही ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पर या किस टॉपिक पर चाहिए, जिससे कि हम आपकी अच्छी तरह से हेल्प कर सके और हमें भी सजेशन मिले कि हमें किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनानी होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।